So now coming to next question, which is about the use of iodized salt. But I remember iodine is essential for formation of hormone called thyroxine. सो बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो आयोडीन है जो ज़रूरी है. एंड व्हाट डज दिस थायरॉक्सिन डू? बेटे बेसिकली थायरॉक्सिन्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल or to regulate मेटाबॉलिज्म ऑफ. सो बेटा ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. सो बेटा जी कार्ब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड से रिलीज़ होता है. सो बेटा now if iodine is deficient in diet, अगर एफिशिएंट जो आयोडीन है वो डेफिशिएंट होगा इन डाइट, इससे पता एक डिजीज़ हो जाती है. दिस विल लीड टू ए डिजीज़. दिस लीड्स to a disease called as goiter. सो बेटा इससे गोइटर हो जाता है और उसमें होता है कि swollen neck. सो बेटा उससे जो नेक जो है वो स्वेल कर जाती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट या फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होगा, गोइटर हो जाएगा. सो दैट्स वाई it is advised to take iodized salt. Beta, this all we will be dealing in details when I will be doing the control and coordination chapter with you. For now, just remember this much. Okay. Beta, now the next question is how variations promote the survival of organism. So beta, it is one of the important, rather I must say it is the most important topic as far as your syllabus is concerned. And I will be doing here in very brief that what is the variations importance. So beta, variations क्या होती हैं जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ. नाउ आई विल बी जंपिंग टुवर्ड्स इट्स इम्पोर्टेंस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स stability to the population of species. Number 2, they prevent a population of species from getting wiped out during adverse conditions. बेटे मैं इसको भी 2 मिनट में एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिलहाल आप लिख लो बस. नंबर 3, variations act as footsteps for evolution. Okay. So now बेटा वेरिएशंस कैसे मदद करती हैं इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको. सपोज करो ये एक पॉपुलेशन है, ये बैक्टीरिया है, ये 28 डिग्री सेल्सियस पर रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं. सपोज करो कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई या फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर हो गया 43 डिग्री सेल्सियस. 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया.
बट सपोज करो कि अगर ये सारे के सारे बैक्टीरिया 28 डिग्री पर सेल्सियस पर रह सकते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे मर जाएंगे, जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर इन बैक्टीरिया में किसी थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए और कोई स्पीशीज़, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बन जाएं जो 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, तो बेटा वो तो 43 डिग्री को भी बर्दाश्त कर लेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। ये ग्रीन वाले मर जाएंगे लेकिन ये वाइट वाले रह जाएंगे, एंड कुछ टाइम बाद जब ये वाइट वाले रिप्रोड्यूस करेंगे तो पूरी की पूरी एक नई पॉपुलेशन बन जाएगी। यानी कि इसमें इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा नहीं होता, बट इसमें स्पीशीज़, एक पॉपुलेशन जो है वो बच जाती। अदरवाइज़ पहले क्या था, जब सिर्फ ग्रीन वाले होते तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते, कोई बैक्टीरिया रहता ही नहीं। बट अब क्या होगा, क्योंकि वाइट वाले हैं, वेरिएशंस आएंगे, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करेगी, वो वाइप्ड आउट नहीं होगी। सो इट दे प्रिवेंट अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। एंड बेटा अब देखो, पहले ग्रीन वाले बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब वाइट वालों की ज़्यादा होगी। सो दे एक्ट एज फुट स्टेप्स फॉर द इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में भी ये मदद करते हैं। ओके ओके एंड आफ्टर दैट वन थिंग मोर, that they provide stability to the population. सो बेटे अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो रही है, क्योंकि वो किसी भी इन्वायरमेंट को झेलने की काबिल बन गई है। सो नेक्स्ट, व्हाट आर फाइटोहॉर्मोन्स? सो बेटे इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स नाउ डेज। एंड व्हाट आर फाइटोहॉर्मोन्स? सो बेटा these are basically the hormones only, that is chemical compounds which are secreted in plants to coordinate growth, development, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड रिस्पॉन्सेस टू ग्रो। ओके बेटे, ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल के लिए बस इनके कुछ टाइप्स एंड कुछ नेम्स हम याद कर लेते हैं। सो बेटे, व्हाट आर इट्स टाइप्स? बिकॉज बोर्ड में ज़्यादातर आपको डिटेल में पूछते नहीं हैं, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग इन शॉर्ट इन दिस क्रैश कोर्स वीडियो। सो बेटे, व्हाट आर इट्स टाइप्स? these are basically two types. One is growth promoter, जो बेटे ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर्स, एंड अदर इज ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को कम करेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो बेटे इनके नाम, सो राइट नेम सम ऑफ देम। सो growth promoters like auxins, and growth inhibitor like abscisic acid, like gibberellin, एंड ऑक्सिन हो गया, और हमारा साइटोकिनिन हो गया। एंड आई थिंक गिब्रेलिन शुड बी ग्रोथ, सॉरी, गिब्रेलिन ऑल्सो इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर। एब्सिसिक एसिड की बेटे फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड। ओके, so this is all about phytohormones as far as this time is concerned. Now next question is, what are the components of the transport in humans? So beta, transport के basically 3 components हैं. One is blood, other is heart, and other is blood vessels. So बेटे 3 components हैं. Now coming to the functions of platelets. So he is asking about the functions of platelets.
सो बेटे प्लेटलेट्स का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बेटे सपोज करो कि आपकी कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, इंजरी होगी कोई ऑन बॉडी, एंड बेटा उससे खून निकल रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सो बेटा क्या होगा ना कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, सो व्हाट हैपन्स, क्योंकि ब्लड लॉस होगा। सपोज करो कि कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून जो है वो लॉस होगा। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, दैट इज़ ऑफ हार्ट की एफिशिएंसी कम होगी, कम होगी। सो बेटे इसमें प्लेटलेट का क्या काम है? सो व्हाट डज प्लेटलेट्स डू? बेटे ये याद रखो, P फॉर प्लेटलेट एंड P फॉर प्लग। अब प्लग क्या वो देखते हैं। बेटे क्या होता है ना, ब्लड में 3-4 चीज़ें होती हैं। ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है, एंड एक RBC होते हैं, एक WBC होते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं। सो बेटे ये प्लेटलेट क्या करते हैं ना, ये जहाँ पर भी चोट लगेगी ये वहाँ पर प्लग कर देंगे लीकेज को, उसके ऊपर क्लोट बना देते हैं बेटे। सो प्लग द लीकेज बाय हेल्पिंग इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। सो ब्लड की क्लोट बन जाती है ऑन द पॉइंट ऑफ इंजरीज। सो बेटे जब भी हमें चोट लगती है, हमारे वहाँ पे जख्म आ जाता है। सो दैट जख्म जो बन रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से बन रहा है? प्लेटलेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लोट बन रही है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है और उस इंजरी को कवर कर रहा है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। So बेटे now next question, the difference in the manner between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and our legs. So बेटे टेबल बना लेते हैं एक, sensitive plant and one is leg. So now बेटे ध्यान से सुनना। सो बेटे जो लेग्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आती हैं। दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम बेटे। बट हमने पढ़ा था कि प्लांट में तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। सो दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, है ना, वो नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है। सो बेटे तो वो हैं क्या, इनके जो लीव्स होते हैं आर सेंसिटिव टू टच। लीव्स आर सेंसिटिव टू टच। बेसिकली होता क्या है इनमें कि ये जो सेल्स हैं ये अपनी चेंज कर लेते हैं शेप ऑन चेंजिंग द वाटर, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। सो ये बेसिकली ऐसे एक्ट करते हैं कि जब भी जो प्लांट को मूव करना है तो वो अपना जो वाटर का अमाउंट है वो कम कर लेते हैं। बट हमारी लेग्स में ऐसा नहीं होता। अमाउंट ऑफ वाटर का कोई भी रोल नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है बेटे, एंड याद रखना बेटे, इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट। बेटे नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं जी, जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना याद रख लो। एंड दीज आर वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है बेटे, सो दीज आर सेंसिटिव टू टच बट दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड
spinal cord, but no such system is there in the plants. Okay, so but the next question is, how are the involuntary actions and reflex actions are different? So beta, on one side I will write involuntary and on other side I will write about reflex action. So beta listen, involuntary actions basically क्या होते हैं? They occur immediately. इनमें सोचना नहीं पड़ता, विदाउट एनी थिंकिंग. जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, सोच नहीं रहे हम कुछ भी, खुद ब खुद बीट कर रहा है, सो थिंकिंग. ठीक है, बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स which doesn't require any processing by brain. बेटा इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, इसमें किसका काम है? कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का काम है. बट बेटा जी जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जी हमारे सारे के सारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कंट्रोल में है. मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स देम, सो इनको ये कंट्रोल करते हैं. सो एट लास्ट एग्जांपल्स, जैसे कि हार्ट बीट जो है वो एक हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है. जैसे ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं वो इनवॉलंटरी है. बट सपोज करो रिफ्लेक्स एक्शन, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, स्नीजिंग करनी है या फिर कफिंग. सो बेटे rather I must say, rather than these examples, say the movement of hand on touching the hot object. ओके, सो बेटे रिफ्लेक्स एक्शन को हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं